आप सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भाइयों को हम नमन करते हैं, आप सबको वंदन करते हैं। और माननीय कमांडर साहब यहाँ आ चुके हैं, पधार चुके हैं। बहुत ही बिजी शेड्यूल में से उन्होंने अपना समय निकाला, उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उनका एक एक मिनट महत्वपूर्ण है। जब जो है आज सुबह बहुगुणा साहब ने फ़ोन किया तो उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया, यहाँ पधारे। आइए हम सब लोग उनका जो है स्वागत करें। मित्रों, आप सभी कमांडर साहब के सामने इस बात को हम फिर से रिपीट करते हैं, आप सभी हमारे दिल्ली के भाई, ये सभी प्रतिभाशाली भाई हैं और जो शोषित हैं, दलित हैं, वंचित हैं, जो कहीं चल फिर नहीं सकते हैं, ऐसे समाज के लिए आप जो है संघर्ष कर रहे हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं। दिल्ली की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, माननीय बहुगुणा साहब के, राणा साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है। हम उनका एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करते हैं, उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हमारे बीच में हमारे कमांडर साहब तो हैं ही यहाँ, और इसके बाद में हमारे राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार श्रीमान पी.एन. पाटिल साहब हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे राष्ट्रीय सचिव जो लखनऊ से आए हैं, माननीय राजीव जी, एक बार खड़े हो जाइए सर। वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। जैसे उन्हें पता चला कि कमांडर साहब आने वाले हैं, तुरंत जो है वहाँ से निकले और कल शाम से ही हमारे साथ में, उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हमारे बहुगुणा साहब, रमेश जी बहुगुणा, आप सबसे सर खड़े हो जाइए थोड़ा सा, अरे खड़े हो जाइए। चलिए, बहुगुणा साहब के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। परसों भी हमारे दिन भर साथ में थे और कल भी दिन भर साथ में थे, और यहाँ से ये दरवाज़ा खटखटाओ, वो दरवाज़ा खटखटाओ, ये दरवाज़ा खटखटाओ। कमांडर साहब के साथ में परसों भी साथ में थे, कल दिन भर साथ में रहे, रात में हम लोग करीब 8 बजे साथ में थे। और जहाँ जहाँ संभव है, आपको पता है कि कमांडर साहब का काम ऐसा है कि एक दरवाज़ा बंद है तो कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है। दूसरा संभावना कहाँ दिखती है, वो दरवाज़ा खटखटाओ, वो भी बंद है तो तीसरा दरवाज़ा खटखटाओ। तो मनुष्य के जीवन में जिस प्रकार से हम सौभाग्यशाली हैं कि हम अच्छा जीवन लेके आए हैं, लेकिन जीवन के साथ में संभावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो जो भी दरवाजे हमें संभावनाओं के दिखाई देते हैं, वही दरवाज़ा माननीय कमांडर साहब आप सबके लिए खटखटा रहे हैं, और निश्चित रूप से हमें इसमें सफलता मिलेगी। एक बार फिर हम आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, और मैं प्रार्थना करूँगा आप सबसे कि आपके मन में कोई शंका कुशंका हो। हम देख रहे हैं कल परसों से जो है 1-2 हमारे मीडिया के भाई हैं और बहुत अच्छे हैं, सहयोग भी कर रहे थे। हो सकता है उनके मन में कुछ ऐसा आया हो कि कहीं हमसे गलती हो रही हो, तो हमें समझाने की कोशिश, उनने कोशिश की समझाने की, लेकिन उसका गलत जो है मैसेज गया, उसका गलत मैसेज गया कि ये लोग जो है ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। उन भाइयों का हम जो है उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हमारे भाई हैं वो कोई अलग नहीं है। उनके मन में विचार आया होगा कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। तो हम तो जिनकी भावनाएं अच्छी हैं उनका भी सम्मान करते हैं, जिनके विचार अच्छे हैं उनका भी सम्मान करते हैं। मतलब हम मस्तिष्क की पूजा करते हैं और चरणों की पूजा करते हैं। हम ऐसे भाई हैं। माननीय कमांडर साहब के हम जो नेतृत्व में काम कर रहे हैं, तो उनके विचार भी, भले ही किसी व्यक्ति के विचार ना हो अच्छे लगे आपको, लेकिन उसकी भावनाएं अच्छी है तो वो भी सम्मान करने योग्य है, तो उनका भी सम्मान करते हैं। इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई संभ्रम हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि हमें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, हमारी दिशा निस्पष्ट है, और जिस दिशा में हम बढ़ते चले जा रहे हैं उस दिशा में दिन प्रतिदिन हम प्रगति करते चले आ रहे हैं। ये कोई आजकल की लड़ाई नहीं है, 1995 से लेकर लड़ाई चल रही है। जब स्कीम बनी थी तो स्कीम जो है सक्षम नहीं थी, उसको तब से संघर्ष कर रहे हैं लोग। और माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हमें वेटेज भी मिला 2 साल का। इसके बाद में आपको पता है कि कम्यूटेशन, जब हमें याद है 6/12/2017 को जब मीटिंग हुई थी श्रम मंत्रालय में, तो श्रम सचिव महोदया को पता ही नहीं था कि कम्यूटेशन जो है एक बार पेंशन बेच दी तो पूरे जीवन भर वैसी उतनी की उतनी पेंशन रहती है। उन्होंने कहा कमांडर साहब से ऐसा हो ही नहीं सकता। कमांडर साहब ने कहा मैडम ऐसे ही है, मरते दम तक उसकी पेंशन उतनी होती है, रिस्टोर होती नहीं, उसकी पेंशन उतनी ही बनी रहती है। तो कम्यूटेशन जो है वो कम्यूट कर दिया, वो रिस्टोर होते ही नहीं है, तो वो भी हमें सफलता मिली है। और आगे जो भी है वो अभी सब जो है अंडर प्रोसेस है। माननीय कमांडर साहब उसके बारे में बताइए। तो आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है कि आप इसके, हमारे राणा साहब भी हैं,
इनका भी हम परिचय कराएं, भूल गए आपसे। राणा साहब खड़े हो जाइए ज़रा। ठीक है सर। हाँ, जैसे हमारे मुँह से आवाज़ निकलती है, चाहे बहुगुणा साहब की हो या हमारी हो, तो तुरंत जो है फ़ौरन जो है उनके पैर चल पड़ते हैं और उनसे कहा जाए कि आग में कूद जाओ तो फ़ौरन तैयार। बिल्कुल, हमने उनको बहुत नज़दीक से देखा हुआ है। वो ये नहीं पूछते हैं कि सर क्या कह रहे हैं आप, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा का ये काम करना है, तुरंत हाजिर। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि अगर आपके मन में कोई शंका कुशंका हो समस्याओं के बारे में, नहीं समस्या तो हमें माननीय कमांडर साहब को, हम सबको पता है क्या समस्याएं, किस संघर्ष से हम जा रहे हैं, क्या क्या हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब पता है। अब जो है लेकिन अगर आपके मन में ऐसा लगता है कि हमें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, आगे हमें क्या करना चाहिए, अगर कोई आपके मन में ऐसा कोई विचार आता है तो आप कृपा करके बताइए। आप जो है स्वतंत्र हैं, आप अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं। और इसी बात को कहते हुए मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ।